कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको कक्षा 10वीं संस्कृत का जो पाठ है, एकादश है पाठ है महाभिनिष्क्रमणम, माने घर से बाहर जाना या गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमणम, अभिनिष्क्रमणम तो गृह त्याग होता है, घर से बाहर निकालना, लेकिन महाभिनिष्क्रमणम माने बड़ा विशेष घर गृह त्याग जो विशेष प्रकार का होता है, उसके लिए कहा महाभिनिष्क्रमणम। तो ये एक पाठ है, ये गौतम बुद्ध से संबंधित पाठ है। इसको देखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नामनी नगरे शुद्धोदनो नाम राजा अभवत। प्राचीन काल में भारतवर्ष में कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोदन नाम के राजा हुए थे। तस्य पुत्र है सिद्धार्थ आसित, उनके पुत्र सिद्धार्थ थे। तस्य पुत्र है सिद्धार्थ आसित, उनके पुत्र सिद्धार्थ थे। अयम गौतम इति वंश नामना ख्यात आसित, और ये जो हैं, ये मतलब राजा गौतम इति यानी गौतम के वंश के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका वंश जो गौतम नाम से प्रसिद्ध था। सिद्धार्थ सांसारिक भोगानाम नश्वरताम प्राणिनाम कष्टानि च अवलोक्य राजभोगात विरक्त है जाता है। माने सिद्धार्थ सांसारिक भोगों की नश्वरता, प्राणियों के कष्टों को देखकर, संसार की नश्वरता और प्राणियों के कष्टों को देखकर सिद्धार्थ को सांसारिक भोगों की नश्वरता और प्राणियों के कष्टों को देखकर राजभोग से विरक्ति हो गई। क्या हो गया? राजभोग आदि से विरक्ति हो गई। राज के जो ऐश्वर्य थे, भोग थे, जो ऐशो आराम था, उससे विरक्ति हो गई, उससे वो दूर हो गए, उसमें उनका मन नहीं लगता था। अयम एव सिद्धार्थ है अनंतरम गौतम बुद्ध है इति नामना प्रसिद्ध है अभवत। और जब उन्हें विरक्ति हो गई तो वो तपस्या के लिए घर छोड़कर, राजमहल छोड़कर, सब कुछ राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए, और फिर ये गौतम बुद्ध बने। तो यही सिद्धार्थ फिर बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। या अयम एव मने यही सिद्धार्थ, अनंतरम मने बाद में गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्ध है अभवत मने गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणेषु ऐसा है विष्णु हो अवतार है अभिकथ्यते। पुराणेषु मने पुराणों में ये विष्णु के अवतार अभिकथ्यते, पुराणों में ये विष्णु के अवतार भी कहे जाते हैं। कौन? गौतम बुद्ध। आगे लिखा नाट्यांशोयम सिद्धार्थस्य परिव्रज्य ग्रहण पूर्वस्य मानसिक अवस्थां प्रकटयति। इस नाटक के अंश में सिद्धार्थ की संन्यास ग्रहण करने के पूर्व की मानसिक अवस्था को प्रकट किया गया। इस नाटक के अंश में सिद्धार्थ के संन्यास या परिव्रज्य ग्रहण करने की पूर्व की जो मानसिक अवस्था है या मानसिक स्थिति है, उसको प्रकट किया गया है। तो ये पाठ का परिचय था। अब हम पाठ लेते हैं, देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। सिद्धार्थ है स्वगतम चिंतयन, मनिहीन मन विचार करते हुए। स्वगतम चिंतयन मने मनिहीन मन विचार करते हुए। हंत मने हाय हाय। कियति विडंबना मानव शरीरस्य, कियति विडंबना मानव शरीरस्य। हाय मानव शरीर की कितनी बड़ी विडंबना या दुख है। हाय मानव शरीर की कितनी बड़ी विडंबना या दुख है। वासंतिकम यौवनम, वसंत के समान यह यौवन। वासंतिकम यौवनम मने वसंत के समान यौवन। कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत्ति, और फूलों के समान कोमल और मनोहर देह की संपत्ति। फूलों के समान यानी कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत्ति, और फूलों के समान मनोहर यानी सुंदर देह की संपत्ति। फूलों के समान कोमल और सुकुमार और मनोहर देह की संपत्ति। किम इदम सर्वम स्थिरम, क्या ये सभी स्थिर हैं? क्या ये सब स्थायी हैं या स्थिर हैं? नहीं। किम यशोधराया यौवनम अचलम, किम यशोधराया यौवनम अचलम, क्या यशोधरा की जवानी सदा रहेगी? किम जरा व्याधिर मृत्युश्च, किम जरा व्याधिर मृत्युश्च मदीयः,
अंतःपुर परिचारकः कदापि न आक्रमिष्यामि, कदापि न आक्रमिष्यामि, आक्रमिष्यन्ति, सॉरी, न कदापि आक्रमिष्यन्ति। क्या जरा, बुढ़ापा, व्याधि माने रोग, मृत्यु, क्या मेरे अंतःपुर महल के अंदर के सेवकों को, दास दासियों को कभी भी नहीं आक्रमण करते हैं या करेंगे? क्या कभी इनके ऊपर भी आक्रमण नहीं करेंगे? कि मेरे अंतःपुर में रहने वाले दास दासियाँ को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु या रनवास के लोगों को क्या कभी नहीं आक्रमित करेंगे? इनको भी आक्रमण जरूर करेंगे। किम एता ना जानन्ति यौवनम चपलम, किम एता ना जानती, क्या ये नहीं जानते कि जवानी अस्थिर है? चपलम माने अस्थिर है। जरा रूपम नाशिष्यति, बुढ़ापा रूप को नष्ट कर देता है। जरा रूपम नाशिष्यति, बुढ़ापा रूप को नष्ट कर देता है, बुढ़ापा रूप को नष्ट कर देता है। फिर यशोधरा आकर उनसे बोलती, सिद्धार्थ तो अपने मन ही मन सोच रहे थे ये सब। अब यशोधरा पूछती, कुमार कुमार किम चिंतयति भवान, हे कुमार आप क्या सोच रहे हैं? हे कुमार आप क्या सोच रहे हैं? तो सिद्धार्थ, ना किमपि यशोधरे, कुछ नहीं यशोधरा, ना किमपि यशोधरे माने कुछ नहीं यशोधरा। उद्विग्नम इव में चेत है, उद्विग्नम इव में चेत है, मेरा मन उद्विग्न या परेशान सा है। मेरा मन, चेत माने मन, उद्विग्न या परेशान सा है। इत एहि अत्रो उपविश, इत एहि अत्रो उपविश, तो कहती यहाँ, इसलिए वो कहती कि इसलिए यहाँ और बैठो, वो कहते हैं इसलिए यहाँ और बैठो। इदम एव विलोक्य आश्चर्यम अनुभवामि यशोधरे यत, यह मैं देखकर आश्चर्य का अनुभव कर रहा हूँ यशोधरा की, यह सब देखकर मैं आश्चर्य का अनुभव कर रहा हूँ यशोधरा की मतलब यहाँ पे यत का मतलब की। वयम मनुष्याः प्रतिदिनं ग्रसन्ति मृत्युम राक्षसीम, वयम मनुष्याः प्रतिदिनं ग्रसन्ति मृत्युम राक्षसीम, मृत्युम राक्षसीम, मृत्युम राक्षसीम, मृत्युम राक्षसीम जानन्तोपि ना सोचा मैं यशोधरा यह सब देखकर यह आश्चर्य अनुभव कर रहा हूँ यशोधरा की, हम सब मनुष्यों को प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु रूपी राक्षसी को जानते हुए भी, राक्षसी को जानते हुए भी सोचते नहीं हैं। कौन? मनुष्य। अद्य ना जाने मदीये हृदय कश्चन वक्ति, आज ना जाने, अद्य ना जाने का मतलब आज ना जाने मेरे हृदय में कोई कह रहा है कि, हृदय कश्चन वक्ति, कोई कह रहा है कि, यत माने कि, कह रहा है कि जरा व्याधिम मृत्युम च विजित्यैव मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च शोभते, मनुष्य का जो यौवन या जवानी है वो तभी शोभा पाती जब मनुष्य बुढ़ापा, रोग, बीमारी और मृत्यु को जीत कर आए तो मनुष्य की जवानी शोभा देती है, अन्यथा नहीं। मतलब वो बुढ़ापे, मृत्यु और बीमारी को जीत ले, वही मनुष्य की जवानी शोभा देती है, और जीत कर जो जीत लेता है उसी की। तो यहाँ पर कहा गया है कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को जीत कर ही मनुष्य जवानी और विलासिता शोभा पाते हैं। नित्य संगीत वादित्रेषु नित्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजयामि, नृत्य संगीत और वाद्यों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। नृत्य संगीत और वाद्यों से या जो वाद्य यंत्रों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। नाचा तुष्यामि क्रीडोद्यानम द्रुमयहि, नाचा तुष्यामि, तुष्यामि मैं तुष्ट होता हूँ, संतुष्ट होता हूँ, और ना मैं संतुष्ट होता हूँ क्रीडोद्यान द्रुमय है, प्रेक्षा गृह पंजरई है, स्नान गृह निर्जरई है, और ना मैं प्रसन्न होता हूँ, तुष्ट होता हूँ खेल से, बगीचों से और रंगशाला के पात्रों से और स्नान गृह के फव्वारों से, झरनों से। मैं किसी से भी संतुष्टि नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्या करूं यशोदा, ये उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं संतुष्टि नहीं पा रहा हूं। चलिए आगे पैसेज देखते हैं क्या है। आगे पैसेज है,
यशोधरा तर्हि कुमार किम व्यवसीयते भवता, तो कुमार अब आप क्या करेंगे। व्यवसीयते भवता, तो कुमार अब आप, तर्हि मने तो कुमार अब आप क्या करेंगे। सिद्धार्थ इदम एव वांछामि यशोधरे, मैं तो यही चाहता हूँ यशोधरा। यद अधुना परिव्रजको भूत्वा, मैं तो आज ही साधु बनकर, सन्यासी बनकर या होकर, मृत्योर निग्रहाय तपश्चरेयम, मैं तो यही चाहता हूँ, मैं आज ही साधु बनकर, मैं तो यही चाहता हूँ कि आज ही सन्यासी होकर मृत्यु को पराजित करने के लिए तपस्या करूँ। मैं तो यही चाहता हूँ मृत्यु को पराजित करने के लिए, मृत्योर निग्रहाय मैंने पराजित करने के लिए, तपश्चर्यम मैंने तपस्या करने जाऊँ, ये मैं चाहता हूँ। आगे बोलती है यशोधरा किम इदम भाषते भवान, किम इदम भाषते भवान, ये आप क्या बोल रहे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं। तो परिव्रज्यायाः न अयम समय है, परिव्रज्यायाः न अयम समय है, ये संन्यास ग्रहण करने का, संन्यास का समय नहीं है, संन्यास धारण करने का समय नहीं है। कतिपय मासेभ्यः पूर्वम एव तु भवान शाक्यवंश धरस्य कुमार राहुलस्य जनकः संजातोस्ति। कतिपय मासेभ्यः मैंने कुछ महीने पहले ही, पूर्वम एव मैंने पहले ही, कुछ महीने पहले ही, तो तू मैंने तो आप, भवान मैंने आप, शाक्य वंश के आधार कुमार राहुल के पिता बने हैं। मैंने कुछ महीने पहले ही तो आप शाक्य वंश के आधार कुमार राहुल के जनक बने हैं, पिता बने हैं। आगच्छतु भवान अद्य, आगच्छतु भवान अद्य, आइए आप आज, आओ आप आज, कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमणम संस्कार है। आज कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमणम संस्कार या एक संस्कार है जिसमें नवजात बालक को चौथे मास में पहली बार खुली हवा में निकाला जाता है। इसको अभिनिष्क्रमणम संस्कार कहा जाता है कि 4 महीने के बाद नवजात शिशु को पहली बार खुली हवा में निकाला जाता है, उसी को कहते हैं अभिनिष्क्रमणम। और यहाँ हो गया महाभिनिष्क्रमणम, यानी यहाँ तो सिर्फ घर के बाहर खुली हवा में लाया था, ये तो घर छोड़कर ही खुली हवा में चले गए वनों में। कौन? गौतम, वो सिद्धार्थ, इसलिए महाभिनिष्क्रमण इस पाठ का नाम है। चलिए, अभी तो मतलब कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमणम संस्कार है। सिद्धार्थ ना किमपि इच्छामि यशोधरे, कुछ नहीं चाहता हूँ यशोधरा, मेरी कोई इच्छा नहीं, ना कोई भी इच्छा नहीं है यशोधरा मेरी। अद्यैव प्रव्रज्य अनुमतिम गृहीतुम महाराजस्य शोधम उपसर्पामि, माने मैं आज ही सन्यास की अनुमति के लिए मैं महाराज के महल में जाऊंगा। अद्यैव प्राव्रज्यायै अनुमतिम, आज ही सन्यास की अनुमति, ये यशोधरा आश्चर्य से पूछती है। चलिए अब तार स्वरेण माने ऊंचे स्वर में, तार स्वरेण का मतलब ऊंचे स्वर में यशोधरा बोलती कुत्र प्रयाति कुमार, कुमार कुमार, कहाँ जा रहे हैं कुमार कुमार आप। तो बोलता है कहीं नहीं। चलिए आगे देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, वो तो पता चल जाएगा। चलिए अब आगे दृश्य परिवर्तनम हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, दृश्य परिवर्तन में सिद्धार्थ आर्य अभिवादये, आर्य प्रणाम करता हूँ। आर्य किसको कहा? पिता को। अभिवादन करता हूँ, अभिवादीय मैंने अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ये उत्तम पुरुष का है विधि। अब आगे शुद्धोदन सिद्धार्थ शाक्यवंश धरो भव है। सिद्धार्थ शाक्यवंश के आधार बनो, शाक्यवंश धरो भवय माने शाक्यवंश के आधार बनो। अब वो कहते हैं सिद्धार्थ आर्य अद्य एकाम अनुज्ञाम ग्रहीतुम समुपस्थितो अस्मि, आज मैं एक आज्ञा लेने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि यदा जन्म महाराजस्य मह्यम किम आदेयम नास्ति, मैं जानता हूँ कि जन्म से लेकर महाराज के द्वारा मेरे लिए कुछ भी आदेय यानी जिसे ना दिया जा सके नहीं रहा। मुझे आप जन्म से ही ऐसा कुछ नहीं छोड़ा कि जो आप देने के लायक नहीं, आपने सब कुछ दिया। शुद्धोदन है निशंक ब्रूहि सिद्धार्थ, निसंकोच बोलिए, कोई शंका नहीं इसमें सिद्धार्थ, मेरे प्राण भी तुम्हारे बस में हैं कुमार। मम प्राणापि त्वदीय त्वदधीना त्वदधीना कुमार,
मेरे प्राण भी आपके अधीन हैं कुमार, बस में हैं कुमार। सिद्धार्थ बोलते हैं, महाराज सुबहु मया विचारितम प्रजानाम लोकयात्रार्थम। बहुत बार अच्छी तरह से, सुबहु मैंने बहुत बार अच्छी तरह से मैंने विचार करके निश्चय किया, बहुत बार अच्छी, सुबहु मैंने बहुत बार अच्छी तरह से विचार करके मैंने निश्चय किया, विचारितम प्रजानाम, किए विचार किया है कि प्रजानाम यानी अब प्रजा की जीवन यात्रा के लिए और शोक मृत्यु और भय को पराजित करने के लिए, अधुना शोक मृत्यु भयानाम निग्रहाय तपश्चिकीर्षामि, मैंने शोक मृत्यु और भय को पराजित करने के लिए मैं तपस्या करनी चाहिए मुझे। प्रावृज्यायै अनुज्ञातुम अर्हति माम महाराज, मुझे सन्यासी बनने की या संन्यास धारण करने की आज्ञा दीजिए महाराज। क्या कहा? संन्यास धारण करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। ये कहा, कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम इति ध्वनियश्च, तो हल्ला बढ़ता है, आश्चर्य है, यही ध्वनि आती है। अब शुद्धोधन, कुमार सिद्धार्थ, किम इदम व्यवसितम त्वया, कुमार सिद्धार्थ तुम्हारे द्वारा ये क्या किया जा रहा है? किम इदम व्यवसितम त्वया, तुम्हारे द्वारा ये क्या किया जा रहा है? ना ही कालस्ते प्रावृज्याम गृहीतुम, ये समय संन्यास ग्रहण करने का नहीं, ये समय संन्यास लेने का नहीं है। ना ही कालस्ते प्रावृज्याम ग्रहीतुम प्रथमे वयसी चलायाम मतौ धर्मचर्या बहुदोष भवति, और प्रथम अवस्था में, यौवन अवस्था में चंचल बुद्धि से धर्म का पालन करने में बहुत दोष होते हैं, क्योंकि जवानी में जो बुद्धि चंचल होती है उसके कारण कई गलतियां होती है संन्यास धारण करने में, धर्मचर्या करने में, इसलिए बहुत से दोष होते हैं। मैंने तुम्हारे मया ही तव कौतूहलार्थम क्रीडोद्याने सर्वापि विनोद सामग्री समुपस्थापिता विनोद सामग्री समुपस्थापिता, मैंने तुम्हारे मनोरंजन के लिए विषयों में भी कोई इच्छा नहीं हो रही, तो मैंने तुम्हारी मनोरंजन के लिए उद्यान में सभी खेल सामग्री रखवा दी है। चित्रम मनोज्ञेपि विषये तव रतिर्न जायते, मनोरंजक रुचिकर विषयों में तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है, ये उन्होंने आश्चर्य से पूछा। तो सिद्धार्थ बोलते नहीं, सिद्धार्थ ने कहा, क्या कहा? आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च आदिना शस्तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत्, मतलब जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि ना शुस्तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत्, मतलब आर्य यदि बुढ़ापा रोग और मृत्यु ना हो तो मेरा रुचि विषयों में प्रेम हो, रुचिकर विषयों में मेरा प्रेम हो, लेकिन ये तो मतलब आएंगे ही, मृत्यु व्याधि जरा, असंयम मृत्युरिति जानन्तोपि यस्य हृदय रोगो जायते तस्य चेतना लोहमयीम एव उत्प्रेक्ष्य। अब वो कहते हैं, मृत्यु निश्चित है यह जानते हुए भी जिसके हृदय में राग यानी सांसारिक दुखों की अभिलाषा उत्पन्न होती है, उसकी बुद्धि में लोहे की किससे बनी हुई देखता हूँ, उसकी बुद्धि लोहे से बनी हुई देखता हूँ। उसकी बुद्धि तो लोहे की हो गई, जड़ बुद्धि हो गई। चलिए शुद्धोधन क्या कहते हैं? कुमार, कस्त्वम त्वाम इदम बोधितवान, हे कुमार किसने तुमको यह समझाया है कि तव इदम सुकुमार वयः प्रसन्न सुंदरः च वपु किं प्रावृज्यायै भवता सृष्टम,
किसने समझा है कि तुम्हारी इस कोमल अवस्था और आनंददायक सुंदर शरीर को क्या संन्यास के लिए भगवान ने बनाया है? ये उन्होंने कहा। भगवता सिस्टम के संन्यास के लिए भगवान ने बनाया। ना अयम कालस तपोवन आश्रयस्य, यह काल तपोवन में आश्रय लेने का नहीं है। यह तुम्हारे तपोवन जाने का समय नहीं है। यह तपोवन में आश्रय लेने का नहीं है। गच्छ क्रीडोपवनम, जाओ खेल के मैदान में जाओ खेल के मैदान में जाओ। अनुभव नित्यवादित्र विनोदम, और नृत्य और वाद्यों का आनंद लो, नृत्य और वाद्य यंत्रों का आनंद लो। सिद्धार्थ, कथम अहम चेतना वंचयेयम आर्य, कथम अहम चेतना वंचयेयम आर्य। तो कहते हैं आर्य, मैं कैसे अपनी बुद्धि को धोखा दूं, मैं कैसे अपनी बुद्धि को धोखा दूं, वंचना दूं। यदि भवात में प्रतिभूर्भवति यत मम जीवनम मरणाय न शिष्टम अस्ति, मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वथा मुक्तम स्यात्, मम यौवनम च जरा न कदापि अक्षिपेत, तर्हि अहम तपोवनम न श्रयिष्ये, तपोवनम न श्रयिष्ये। यदि आप मुझे विश्वास दिलाएं कि मेरा जीवन मरने के लिए नहीं बना है, यदि मुझे विश्वास दिलाएं, तो वो कहता है यदि भवान में प्रतिभूर्भवति यत मम जीवनम मरणाय न सृष्टम अस्ति, यदि आप मुझे विश्वास दिलाएं कि यह मेरा जीवन मरने के लिए नहीं बना है। फिर आगे वो पूछते हैं मरने के लिए, मम शरीरे रोगेभ्य है, मेरा शरीर सदा रोग तो मुक्त रहेगा। मुझे सर्वथा मुक्तम स्यात्, मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वथा मुक्तम स्यात्, मेरा शरीर रोगों से हमेशा मुक्त रहेगा। मम यौवनम च जरा न कदापि अक्षिपेत, और मुझ पर जवानी और बुढ़ापे का कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे शरीर पर या मुझ पर कभी जवानी और बुढ़ापे का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं तपोवन का आश्रय ग्रहण नहीं करूँगा। तो वो कहते तरहि अहम तपोवनम न आश्रयिष्ये, तब मैं तपोवन का आश्रय नहीं लूँगा। सूत्रधार क्या कहता है? वो कहता है संसारस्य निस्सारता जनन मरण चक्रस्य बंधनम मानुषी गति, मैंने संसार की सारहीनता, जन्म मरण के चक्र का बंधन और मनुष्य की गति। सर्वम इदम विचिन्त्य सिद्धार्थो व्यरंजयत लोक यात्रातः, इस सब को सोचकर सिद्धार्थ जीवन की यात्रा से असंतुष्ट हो गया। सकृत निशीथे तेन व्यवसितम यत् सर्वम इदम प्रपंचम परिव्रज्य जनन मरणयो पारम द्रष्टुम स तपस्याति। अब यहाँ कहा गया है कि एक बार आधी रात को उसने संकल्प किया कि इसी सारी माया को त्याग कर जीवन मृत्यु के पार देखने के लिए वह तपस्या करेगा। साधनाम विधास्यति जीवन रहस्यम बोद्धुम प्रयतिष्यते इति निष्क्रांतः सर्वे, और वो जो है साधना करेगा और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयत्न करेगा। ऐसा कहकर वो जो है सिद्धार्थ निकल जाते हैं और सिद्धार्थ का यह पाठ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। देखिएगा इस वीडियो।